गुड इवनिंग, माय नेम इज़ प्रसाद एंड ये आज का सेशन में कुछ अपने किस्सों से स्टार्ट करूंगा। ताली वाली तो बजाओ यार, और जोरदार। तो क्या है ना, मैं बचपन से ही एकदम वेला हूँ, बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ। मतलब मुझे कुछ ना करना मेरी हॉबी थी। मतलब मेरे घर वाले मुझसे निराश नहीं थे, वो टूट चुके थे। तो मैं पहला किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तो अगर आप स्कूल में कुछ मस्ती वगैरह करते हो तो ऑब्वियसली टीचर आपको डांटेगी, राइट। तो मैंने पहले ही आके टीचर को बोल दिया कि मैम अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आप मुझे डांटोगी नहीं ना। तो बोली नहीं नहीं बेटा, नहीं डांटूंगी। मैम पक्का? बोलती हाँ बेटा प्रॉमिस। तब मैंने बताया मैम मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। अब बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती, मैंने बोल दिया था, प्रॉमिस किया था मैम ने। ये तो कुछ नहीं, मेरे लाइफ में प्राउड मोमेंट तब था जब प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया था स्कूल में एंड ये कहा था कि आपका बेटा पढ़ाई तो करता नहीं है और ये दूसरों को भी नहीं पढ़ने देता। फिर आया गोल्डन लाइन जो मेरे दिल को छू गया। प्रिंसिपल ने कहा योर सन इज सीड ऑफ क्राइम। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि वाह मैंने कुछ हासिल कर लिया लाइफ में। मैं बहुत खुश था, लेकिन समथिंग बिग वाज वेटिंग फॉर मी। आप लोगों को पता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है जहाँ पे बच्चे लोग जाके पढ़ाई करते हैं। उन लोग मार्केटिंग करते हैं कि आओ आपके फुद्दू से बच्चे को भी लेके आओ। हम लोग उसको 70+ LN टाइप। तो 8th स्टैंडर्ड में मैं एक जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट में था। तो जब ख़त्म होने आया 8th स्टैंडर्ड, तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया उन्होंने और ये कहा कि सॉरी हम आपके बेटे को 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन नहीं दे सकते, हम उसको नहीं पढ़ा सकते, वी आर नॉट केपेबल ऑफ इट। तब मुझे लगा कि हाँ भाई, तब थोड़ा दिल को ठंडक आई। बट ऐसा नहीं है कि स्कूल में मैं हमेशा गाली खाया हूँ। एक बार किसी टीचर ने मुझे गुड कहा था, मुझे याद है इंग्लिश टीचर ने कहा था कि प्रसाद यू आर गुड फॉर नथिंग। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं पढ़ाई में कमजोर था। बट लेट मी टेल यू, पढ़ाई में तो मैं कमजोर था ही, मैथ्स और साइंस में कुछ ज़्यादा ही कमजोर था। ऐसा लगता था कि बस किसी तरह पास हो जाओ। मैथ्स पढ़ते पढ़ते मेरी गणित फट जाती थी। मैं बोलता था यार किसी तरह बस पास हो जाऊं। तो एक दिन क्या था, स्कूल में रिजल्ट था। वो वाला रिजल्ट नहीं जिसमें पेरेंट्स को बुलाते हैं, वो वाला पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि देखो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं, सब ठीक है कि नहीं, सब सही है कि नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली घर पे पता चल गया था कि आज पेपर दिखाने वाले हैं। तो मैं गया स्कूल, मैंने पेपर देखा अपना। जैसे ही घर आया, माँ का पहला सवाल यही था कि मैथ्स और साइंस में कितने मिले। तो मैंने बोला 73। मेरी माँ शौक, बोली किसमें, मैथ्स में कि साइंस में? मैं बोला दोनों मिला के। चलो ये तो हो गए स्कूल के किस्से। अब सुनाता हूँ कॉलेज के। वैसे कॉलेज के ज़्यादा किस्से सुना तो नहीं सकता, ये 18+ नहीं है, फिर भी एक किस्सा सुना देता हूँ। तो कॉलेज, छोटा प्रसाद आ गया, छोटा प्रसाद। हाँ, तो कॉलेज के किस्सों में ऐसा था कि कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझे बोला बाबू शादी के बाद भी आप मुझे उतना ही प्यार करोगे ना? तो मैं खुश, एक्साइटेड, बोला यस बेबी श्योर। बोले ठीक है, नवंबर में शादी है मेरा। तो जैसे जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरे दोस्त लोग जॉब सर्च कर रहे थे। तब मैं घर पे बैठ के गूगल पे ये सर्च करता था हाउ टू प्रिंट मनी एट होम। मुझे ऐसा कुछ खास मिला नहीं। फिर मैं सर्च करने लगा हाउ टू सर्वाइव विदाउट फूड। उसके लिए भी कुछ मिला नहीं। फिर मैं समझ गया कि भाई नौकरी तो करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी कुछ होगा। थैंक यू भाई, बहुत ख्याल रखता है मेरा। हाँ, तो क्या मैं कहा था, हाँ, हाउ टू सर्वाइव विदाउट फूड। तो मैं समझ गया कि भाई नौकरी तो करनी पड़ेगी,
तो मैंने किसी तरह जुगाड़ लगाया, एक कॉल सेंटर में सेटिंग लगा ली, कॉल सेंटर में नौकरी पे गया मैं। लेकिन 6 महीने बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता चल गया था उन लोग मुझे निकालने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जब जॉब छोड़ दिया मैंने, फिर से मैं वेला हो गया। मैं इतना वेला बैठा रहता था कि जब टीवी पे ऐड आता था और बोलता था बोलो जुबा केसरी, तो मैं बोल देता था जुबा केसरी। चलो फिर मेरे किसी एक फ्रेंड ने बताया कि भाई तू बेंगलोर आ जा, यहाँ पे बहुत सारे आईटी कंपनी हैं और आईटी कंपनी में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। तो बोला भाई यही तो चाहिए, तो मैं बेंगलोर आ गया। तो बेंगलोर में एक मैंने स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन किया, छोटी सी कंपनी थी, मतलब समझ लो 20-25 लोग की कंपनी थी। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो उस कंपनी में क्या हुआ, 8 या 9 महीने बाद किसी एक एम्प्लॉय का शादी था, तो उसने रिसेप्शन का पार्टी रखा था। तो उसने बोला सभी को बुला लिया, छोटा कंपनी है 20-25 लोग का, तो बोला विद फैमिली आना। तो हम बोले ठीक है, विद फैमिली चले गए। तो छोटी कंपनी है तो एमडी भी आ गए थे, तो मैं अपने एमडी को रिपोर्ट करता हूँ। तो उस दिन क्या हो गया, मेरी मम्मी भी आई हुई थी पार्टी में। तो मेरी मम्मी के दिमाग में हमेशा यही रहता था कि साला ये ऑफिस में आके करता क्या होगा, क्योंकि वो मेरा जानती थी मुझे अच्छे से। तो बोलती ये, तो सोची कि अभी इसके बॉस मिले हैं, इससे बॉस से पूछ देती कि भाई क्या सीन है, अपने लौंडे का काम वाम करता है कि नहीं करता है। तो मेरा बॉस आया, तो मेरी मम्मी ने पूछा कि सर प्रसाद मतलब काम वाम कर रहा है। तो मेरा बॉस बोलता है अरे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, मतलब कुछ ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, सब अच्छे से समझ जाता है, बहुत अच्छा करता है, ही इज़ अ वेरी वैल्यूबल एसेट टू आवर कंपनी, ये वो। मैं खुश, और मेरी माँ तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई, वो इमोशनल हो गई, उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे बॉस को बोला कि सर 25 साल में पहली बार किसी ने इसका तारीफ किया है। तो मेरे बॉस ने तुरंत बोला मैंने भी 50 साल में पहली बार इतना बड़ा झूठ बोला है। 2 साल खत्म होते होते मेरा बॉस मुझे अच्छी तरीके से समझ चुका था मैं कैसा हूँ क्या हूँ। उसने एक दिन मुझे बुलाया, बोला प्रसाद आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे पास दिमाग बहुत है। मैं खुश, लेकिन तुरंत उसने बोल दिया लेकिन तुम दिमाग इसलिए लगाते हो कि जो तुम्हें काम दिया है वो कैसे नहीं करूँ। अगर तुम यही दिमाग लगाओगे कि ये काम कैसे करना है तो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। मैंने उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली ली नहीं, मैं अपना वही वेलापन में घूमता रहा। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे उस कंपनी में काम करते करते उस कंपनी में जाते जाते 8 साल हो चुके थे। तो जिस दिन मेरे 8 साल हुए मैं गया अपने बॉस के पास एंड मैंने अपने बॉस को बोला कि सर आज मेरे 8 साल पूरे हुए हैं। तो मुझे लगा मेरा बॉस बोलेगा वो वाओ प्रसाद बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, यू आर अ वेरी वैल्यूबल एसेट टू अवर कंपनी, प्लीज़ कंटिन्यू। मुझे लगा मेरा बॉस ऐसा बोलेगा, बट यू नो व्हाट, मेरे बॉस ने क्या कहा, प्रसाद तुम्हारे 8 साल यहाँ हुए हैं, ये तुम्हारा अचीवमेंट है कि हमारा। देखो मेरी ड्रेस सारी सब मिस गया। ठीक है चल रहा ना। डैडी बैठो डैडी के पास। एक बार तो मैं चाय पीते हुए खड़ा था सामने, ऑफिस के सामने एक टपरी थी, वहाँ पे चाय पी रहा था। तो मेरा बॉस आया, बोलता है प्रसाद आजकल चाय बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने बोला कि हाँ सर काम का बहुत टेंशन है। तो मेरा बॉस बोलता है प्रसाद अगर करोगे तो नहीं होगा। एक बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठा तो मेरे गर्दन में ऐसा थोड़ा चोट था, वो गर्दन में ऐसा दर्द होता है ना, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिफ नेक हो गया था। तो मैं सोचा कि चलो शाम तक देखता हूँ, ठीक हो गया तो क्यों खाली वो डॉक्टर के पास जाना। तो मैंने छोड़ दिया, ऐसे ही देखा, शाम तक ठीक नहीं हुआ। एंड शाम को मम्मी को डॉक्टर के पास जाना था। तो मम्मी ने बोला कि चल मैं क्लिनिक जा ही रही हूँ तो तू भी साथ चल, तू भी दिखा दे डॉक्टर को। तो मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने थोड़ा एग्जामिन किया एंड फिर इसके बाद डॉक्टर ने बोला दिस हैपेंड बिकॉज यू स्लेप्ट रॉन्ग। मेरी मम्मी ने एक चमाट मारा, बोलती साले जिसमें कुछ नहीं करना होता वो भी तो कुछ बराबर से नहीं कर पा रहा। ओके, यहाँ पे यूरोप वगैरह कोई गया है? कोई गया है क्या यूरोप वगैरह? अच्छी बात है, मैं तो नहीं गया हूँ।
लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे ट्रैफिक रूल वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको ट्रैफिक रूल वगैरह फॉलो करना है बहुत, मतलब आप रूल वगैरह तोड़ नहीं सकते, अगर आप तोड़ दिए तो हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए, मतलब ऐसा सिचुएशन है। मतलब वहाँ पे ट्रैफिक रूल इतना सब अच्छे से फॉलो करते हैं कि वो जिब्रा क्रॉसिंग को वहाँ पे रंगोली नहीं मानते हैं, उसको सीरियसली लेते हैं लोग। तो एक दिन क्या हो गया, हमारे कंपनी से एक जर्मनी से कस्टमर आया, उसका नाम एलेक्स था, वो इंडिया आया। तो एक दिन वो यहाँ पे गाड़ी चला रहा था तो यहीं पे कहीं वो आ गया जिब्रा क्रॉसिंग। तो एलेक्स ने सोचा मैं गाड़ी रोक देता हूँ, क्योंकि सामने कोई खड़ा था, लेट्स से रमेश खड़ा था। तो एलेक्स ने रोक दिया गाड़ी यहाँ पे जिब्रा क्रॉसिंग के इधर, एंड यहाँ पे रमेश खड़ा है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर रमेश ने 30 सेकंड बाद जोर से चिल्लाया, अबे जाना, अब क्या नहाएगा यहाँ पे? तो फिर एलेक्स समझ गया कि भाई यहाँ पे ये सब कुछ सीरियसली लेते नहीं है। तो जैसे ही एलेक्स ने गाड़ी स्टार्ट किया और आगे बढ़ने गया, रमेश बीच में आ गया, रुको 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 रुको, मैं जाऊंगा। हाँ, तो मैं कहा था यूरोप में ड्राइविंग रूल्स वगैरह बहुत स्ट्रांग है, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है। तो फिर एक दिन ये डिसाइड हुआ कि भाई एलेक्स को कहीं बाहर घुमाने फिराने लेके जाना है, मेहमान नवाजी करनी है, तो इसको कहाँ लेके जाए। तो ये डिसाइड हुआ कि इसको एमजी रोड में किसी पब में लेके जाते हैं। तो मैंने सोचा यार अकेले क्या जाऊँ, चलो किसी फ्रेंड को भी ले लेता हूँ साथ में। तो मैंने एक बंदे को पूछा आएगा क्या, वो बोला कि हाँ ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो वो आ गया मेरे साथ। तो मैंने सोचा यार और एक बंदा कोई रहेगा साथ में तो अच्छा होगा। तो एक असलम करके था, तो मैं समझ गया इसको थोड़ा कन्विंस करूंगा तो ये मान जाएगा, तो मैं उसको पटा रहा था। उतने में उसने बोला कि कैसे जा रहे हो? मैं बोला कि राजेश का कार लेके जा रहे हैं। तो बोलता है कि अच्छा कार में जा रहे हो तो गाड़ी में चलाऊंगा तो ही मैं आऊँगा। तो उसका ऐसा था ना कि वो नया नया गाड़ी चलाने सीखा था, तो बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई चल गाड़ी तू ही चला ले, तू चल साथ में। तो वो चलने लगा, हम लोग गए। तो मेरा ऑफिस यहीं पे है, मोर स्टोर के यहाँ पे। तो हम लोग नीचे उतरे, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया थोड़ा आगे आके गाड़ी रुक गया, फिर स्टार्ट किया, फिर आगे आके रुक गया, फिर स्टार्ट किया, फिर आगे आके रुक गया। एलेक्स टेंशन में मेरी तरफ देखा, बोला प्रसाद व्हाट्स हैपनिंग? मैं बोला ही इज लर्निंग। बोला व्हाट? चलो लगता है तुम लोग बहुत बोर हो गए मेरे किस्से सुन के। मैं कुछ सोसाइटी के किस्से सुनाता हूँ। हालांकि पहले माहौल सेट कर लेता हूँ, थोड़ा माहौल गर्म हो गया, फिर सोसाइटी पे आता हूँ। जूते वूटे चप्पल वप्पल सब नीचे, टमाटो वमाटो कोई मारेगा नहीं, इज्जत से सबका तारीफ ही करूँगा, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूँगा। तो पहले तो मैं ऐसे जनरल से स्टार्ट करता हूँ। वोडाफोन वाले का मुझे मैसेज आया है, उसमें लिखा है मात्र 250 रुपये में 250 दिन के लिए इनकमिंग आउटगोइंग फ्री, रोज 2.5 GB डेटा फ्री, अनलिमिटेड मैसेजेस फ्री। मैंने तुरंत फ़ोन किया कस्टमर केयर में, बोला भूतनी के नेटवर्क भी तो दे, ये सब मान सकती होगा, करूँगा क्या मैं? वो वहाँ से बोला है सर आवाज़ नहीं आ रही है। तो जब हम लोग यहाँ पे पेंट हाउस का यहाँ पे प्लान कर रहे थे, आई थिंक वहाँ पे जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे रोज मिलते थे, हम लोग प्लान करते थे कि 31 करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता था कि हम लोग बोलते थे कि यार चलो छोड़ो यार नहीं करते, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ये वो। तो कोई आके कभी बोल देता था यार नहीं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर किसी का ऐसा पेंट हाउस वगैरह मिल जाए एंड स्पेशली वो साइड फेसिंग हो तो मज़ा आ जाएगा, वहाँ पे कर लेंगे। बट लकीली क्या हुआ, 2-3 दिन में सब चीज़ें सेट होने लगी एंड ये फाइनल हो गया कि 31 अपार्टमेंट में करना है। फिर यश भाई आए मेरे पास, यश भाई ने ताली दिया मुझे। यश भाई हाथ दिखाइए। तो यश भाई ने मुझे आके ताली दिया। तो मैंने बोला कि भाई सब सेट हो गया, सब फिट हो गया, अभी यहाँ पे हम लोग 31 मनाने वाले हैं। बोला आप कहाँ थे भाई, 3-4 दिन दिखे नहीं? बोला नहीं वो मुझे थोड़ा काम है था। फिर मेरे को उस दिन मालूम पड़ा यश भाई का पेंट हाउस है, वो भी वो साइड फेसिंग। अभी एंड यश भाई में मैं एक चीज नोटिस किया हूँ, इनमें ना थोड़ा सा वो इरफान खान टाइप फ्लेवर है, हल्का सा। जब डिस्कशन चल रहा था एक दिन आए ऐसे, देखो भैया पार्टी हुआ तो मैं आऊंगा, नहीं हुआ तो मैं नहीं आऊंगा, बोल के निकल लिए वहां से। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब के लिए, एक में वो सेक्रेटरी साहब के लिए जोरदार तालियां।
हमारे सेक्रेटरी का बहुत ही रंगीन मिजाज के आदमी है, आप देख ही सकते हो, अपने देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं सुमित भाई, वो किस्से नहीं सुनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब किस्से नहीं सुनाऊंगा मैं। तो सुमित भाई ने कार लिया नया, अच्छा कार लिया, सब लोग ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह। तो मैंने बोल दिया सुमित भाई को, भाई इतना खर्चा हुआ है, ऑटोमेटिक ही ले लेते हैं। तो बोलते हैं अरे भाई लाइफ में कुछ तो कंट्रोल में रहने दो। बोला कि हाँ भाई ये भी सही है। यहाँ पे कितने ओरिया है? ओरिया लोग प्लीज, ओरिया ओरिया। सो ओरिया लोग की आन बान और शान मेरे प्यारे दोस्त स्मृति के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो स्मृति ने मुझे ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया था, मतलब ये बिलीव करने में कि ओडिशा इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब ऑस्ट्रेलिया बोलो, यूएस बोलो, एम्स्टर्डम बोलो, सब फेल ओडिशा के सामने। मतलब मैं बिलीव करने ही लगा था। मतलब आप स्मृति से कुछ भी बोल लो कि भाई यहाँ पे ऐसा है, तो स्मृति बोलेगा हमारे ओडिशा में इससे मतलब थोड़ा ग्रैंड तरीके से बताएगा, ये हमारे इधर ऐसा है। कि एक दिन किसी ने आके बोला यार यहाँ पे बच्चे लोग को एडमिशन नहीं मिलता स्कूल में। स्मृति हमारे ओडिशा में एक जगह फॉर्म भरो, 2 जगह एडमिशन मिलता है। तो बोला कि यार, मेरे को तभी तक डाउट नहीं था, मतलब मेरे को लगा कि यार हो सकता हो कि मतलब पार्टनर स्कूलें वगैरह इसके लिए एडमिशन मिल जाता हो। मैं सब इनकी बात सच्ची मानता था, बड़े भाई है मेरे, तो मैं बोला कि यार हो सकता है सब सच्ची बोल रहे हैं। एक पकड़ा कब गए मालूम है? इसी 31st वाले प्लानिंग के टाइम पे, जब ये हुआ ना कि पार्टी होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तब स्मृति भाई आके बोले हमारे यहाँ उड़ीसा में तो 2-3 बार 31st मनाते हैं। तब मैं समझ गया कि भाई स्मृति भाई सब थोड़ा जीएसटी लगा के बोलते हैं उड़ीसा के मामले में। मेरे दूसरे फ्रेंड हर्षा के लिए जोरदार तालियां। हर्षा आगे आओ, हर्षा ब्रो सबको हाथ दिखाओ। ये एक ऐसा बंदा है, इसको लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है। इसको ऐसा लगता है पैसे होते सबके पास है, बस लोग खर्च करना नहीं जानते, कैसे खर्च करना है। तो जिस दिन ऐसा हुआ कि भाई पार्टी होगा नहीं होगा 31st में, मतलब एक बार जब ऐसा लगने लगा कि पार्टी नहीं होगा, हर्षा आया, बोलता ब्रो व्हाई डोंट वी बुक सम lavish resort bro, like you know, and if there are many people we can book the entire resort. What they will charge 20-25,000 per day per room, what more. मैं उसको बोला एड़े 20-25 हज़ार रुपये अगर एक दिन का मैंने दिया तो एंजॉय तो छोड़, मेरी रात की नींद भी उड़ जाएगी। एक बार सोसाइटी में किसी के घर पार्टी हो रही थी, वो फुटबॉल का फाइनल मैच था ना उस दिन। तो पार्टी हो रही थी, तो अंबुज ने मनोज को फोन किया, मनोज भाई आगे आइए। मनोज भाई को फोन किया अंबुज ने कि मनोज भाई आप क्या लोगे? तो मनोज भाई का आवाज़ बहुत प्यारा है, एकदम प्यार से बोलते हैं, आप बात करोगे तो आपको उनसे प्यार हो जाएगा, उतने प्यार से बात करते हैं। तो अंबुज का फ़ोन आया, हेलो अंबुज, हाँ बोलो। बोला मनोज भाई आप क्या लोगे? मैं कुछ नहीं भाई, मैं कुछ नहीं। बोला अरे यार कुछ तो लेना पड़ेगा मनोज भाई। बोला हाँ मैं पानी ले लूँगा। तो अंबुज बोला नहीं यार, आप यार हमारे क्रिकेट के सुपरस्टार हो, आपको कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। तब मनोज भाई ने मतलब बड़े इससे बोला कि चलो एक बियर चख लेंगे। तो हमने बोला ठीक है। और उस शाम को हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पे किसी भी टीम का गोल हो, मनोज भाई का एक पैक खत्म। उधर दोनों टीम के मिला के 6 गोल हुए, मनोज भाई के 6 पैक खत्म। पेनल्टी शूटआउट में तो मनोज भाई बॉटम सब मार रहे हैं। तो अगले दिन अंबुज मिला मनोज भाई से, बोला यार मनोज भाई आप तो बोले थे कि मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ, एक बियर चख लूँगा, या तो आपने कमाल कर दिया। तो बोलता अरे वो अंबुज जब तुमने फ़ोन किया था ना, मेरा मोबाइल स्पीकर पे था और हमारी वाइफ बाजू में खड़ी थी। भाई कंटिन्यू करूँगी बस, थोड़ा आवाज़ ताली वाली मारो यार, कुछ आवाज़
तो मेरे और एक दोस्त का भी मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उसने बोला था चल यार प्लीज नाम मत ले, तो मैंने बोला कि ठीक है चल नहीं लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं। वो एक्चुअली ऐसा है कि वो अपनी बीबी से वो डरता है, तो उसने मुझे बोला है कि भाई नाम मत लेना। मैंने बोला ठीक, मतलब वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। चलो एक क्लू दे देता हूँ, कानपुर से है वो। तो उसने, मैं इतना अच्छा दोस्त हूँ कि मैं एक बार कानपुर भी गया था उसके साथ, इनफैक्ट लास्ट ईयर दिसंबर में ही गया था। तो कानपुर में मैंने एक चीज़ नोटिस किया यार, सब लोग गुटखा खा रहे हैं वहाँ पे, मतलब माँ बाप भाई बहन मम्मी सब गुटखा खा रहे हैं वहाँ पे, हर कोई गुटखा खा रहा है। वो दिसंबर में वो सांता क्लॉज आया ना, वो बोरी लेके तो आया, तो बच्चे लोग पूछे अरे क्या है अंदर, तो सांता क्लॉज बोलता है कि वी हैव कुकीज चॉकलेट ये केक्स ये वो। एक बच्चा बोलता है गुटखा नहीं है क्या, भाग साला। अभी सब गुटखा खा रहे भाई, मतलब वहाँ पे गुटखा खा खा के लोगों ने मतलब रोड थूक थूक के रोड लाल कर दिया। वहाँ पे गूगल मैप में सादा जो मतलब खुले रोड में भी लाल दिखाता है गुटखे के वजह से। हद तो तब हो गई जब वो गूगल वाली आंटी ने बोला प्लीज टेक यू टर्न। अच्छा, तो मैं कहा था वो अपनी बीबी से बहुत डरता है, तो उसकी बीबी ने उसके नाक में दम करके रखा है, ऐसा वो बोलता है। तो मैंने देखा एक दिन वो यहीं पे बैठा था, अंकुर और कौन है, दीपक, हाँ वो वहाँ पे एक बेंच है, वहाँ पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि ये क्या पढ़ रहा है, तो पेपर में लिख के आता है ना वो तुम्हारे आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, और वो भविष्य वाला वो वाला सेक्शन पढ़ रहा था। तो वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि मुझे उसका वो साइन भी पता था क्या है, विग्रो वगैरह कुछ है। तो बोला यार तू ये क्या पढ़ रहा है, तेरा तो दूसरा साइन है, तू ये क्यों पढ़ रहा है। बोला ये मेरी बीवी का है, इससे मुझे मालूम पड़ेगा मेरा आज का दिन कैसे जाएगा। एक प्रफुल्ल भाई का भी किस्सा है। प्रफुल्ल भाई आज हमारे बीच है नहीं, मतलब बाहर घूमने गए, ऐसी कुछ बात नहीं है, टेंशन मत लो, पौंडी वॉन्डी कहीं गए घूमने के लिए। तो प्रफुल्ल भाई एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता भी है। कौन से पार्टी के ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ जाएगा। तो क्या होगा, एक दिन हम लोग हमेशा यहाँ पे केज में क्रिकेट खेलते, तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि चलो कहीं बाहर जाके खेलते हैं। तो प्रफुल्ल भाई थोड़ा लेट आने वाले थे, तो प्रफुल्ल भाई ने वहाँ से मुझे फ़ोन किया, कहीं फंसे हुए थे कि भाई यहाँ से आना कैसे है। तो मैंने प्रफुल्ल भाई को बोला कि प्रफुल्ल भाई काम करो, आप ग्राफाइट सिग्नल से राइट मारो, और जैसे राइट मारोगे वैसे ही आपको एक राम मंदिर दिखेगा, राम मंदिर के पीछे ही आना है। तो प्रफुल्ल भाई के गाड़ी में तो एकदम म्यूजिक बज रहा था, अचानक सब शांत, मतलब एकदम सन्नाटा, 30 सेकंड के लिए वैसे कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा प्रफुल्ल भाई क्या हुआ, आ रहे हो ना। तो प्रफुल्ल भाई बोले प्रसाद मंदिर वही बनाएंगे। बोला हाँ भाई वही बनाएंगे, टेंशन मत लो। मिनीश भाई भी नहीं है आज। मिनीश भाई को हम ग्रुप में अंबानी बुलाते हैं, उनका थोड़ा रवैया भी वैसा है, उनका रहन सहन ऐसा है मिनीश भाई का। वो अभी HSPL का ऑप्शन हुआ था, उसमें भी फुल अंबानी वाले वाइफ में आए थे, और साथ में भाभी भी नीता अंबानी से कम नहीं लग रही थी। पूरा हम लोग इतना गरीब लग रहे थे ना उन लोग के सामने। तो मेरे यहाँ पे कुछ और भी खास दोस्त है, जैसे कि अंकित जैन है, अंबुज जैन है, दीपक है, प्रांकुर है। आप लोग का जो बारे में बोल दिया, मैं जिसके बारे में नहीं बोला मैं उसकी बात बता रहा हूँ। इनके में किस्से मैं यहाँ पे सुना भी नहीं सकता, मतलब किस्से सुना लूँगा माँ कसम घर पे बवाल हो जाएगा। फिर भी चलो एक किस्सा सुना ही देता हूँ। इन लोग कल से मेरी ले रहे हैं, कौन, अंकित, वो अंबुज, दीपक, इन लोग मेरे को डरा रहे हैं। इनको लगा कि भाई इसको हम लोग थोड़ा टेंशन देते हैं, किसी तरह ये नर्वस हो जाएगा, इसका शो बेकार हो जाएगा, फिर से लेंगे। तो क्या हो गया, दीपक ने सबसे पहला मैसेज भेजा ग्रुप में कि भाई कि यार मार्केट में 9 रुपये किलो टमाटो मिल रहा है, कितने किलो लेके आने हैं। तो वहाँ से अंबुज का रिप्लाई आ रहा है कि AECS लेआउट में 5 रुपये में सड़े हुए टमाटो मिल रहे हैं, वो ले लेते हैं, इसके लिए वही काफ़ी है। अंकित ने तो मुझे अलग ही लेवल का टेंशन दे दिया
अंकित बोलता है कि भाई मैं स्विट्जरलैंड जाने वाला था, तेरा स्टैंड अप कॉमेडी करके मैं गया नहीं। बोला अरे यार इतना प्रेशर डाल दिया, बोला यार अभी तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप देखते हैं हर फ्रेंड सर्कल में सब दोस्त इतने कमीने नहीं होते, कोई कोई अच्छा भी होता है। वैसे हमारे ग्रुप में भी एक दो है, जैसे प्रांकुर और नकुल। प्रांकुर बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, मतलब मुझे उसका एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, वो मतलब उसका अप्रोच टूवर्ड लाइफ ही काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। वो हमेशा पॉजिटिव बातें करता है। मतलब एक बार तो हमारे टीम में खेल रहा था, तो हमें एक बॉल में 45 रन चाहिए थे, तो प्रांकुर बोलता है कोई बात नहीं, हो जाएंगे। एंड आज भी मतलब इनफैक्ट कल भी जब बात चल रहा था कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया, प्रांकुर भाई अकेले ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने एक मैसेज भेजा ग्रुप में, मेरे दिल को इतना अच्छा लगा मैसेज पढ़ के। प्रांकुर भाई ने लिखा कि भाई टमाटो अच्छे वाले ही लेना, प्रसाद भाई का परफॉर्मेंस सही हो गया तो टमाटो चटनी में यूज कर लेंगे। मैंने अपनी वाइफ से बोला था कि 31 में मेरा स्टैंड अप परफॉर्मेंस है, तो उसने बोला कि ठीक है अच्छा है कर लो, क्या है स्टार्टिंग में लोग बोर हो जाएंगे तो बाद में सब अच्छा ही लगेगा। बोला यार ये बात भी सही है। चलो अभी सोसाइटी के किस्से खत्म होने आ रहे हैं, खत्म मैं करूंगा बहुत ही खास लोगों से। जोरदार तालियां हो जाए सुब्रत भाई और नरेश भाई के लिए, और जोरदार। तो सुब्रत भाई और नरेश भाई की दोस्ती बहुत खास है, मतलब इतनी खास है कि हमारे ग्रुप में हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या बोलते हैं भाई, एक दो जिस्म एक जान, ऐसा बोलते हैं इनकी दोस्ती के लिए। मतलब इनकी दोस्ती को हम लोग जय एंड वीरू के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड मैंने ये कैरेक्टर सिर्फ इसलिए चुने कि आप लोग देखोगे इन लोग का पर्सनालिटी में थोड़ा मैच करता है। नरेश भाई थोड़े एंग्री यंग मैन टाइप और अपने सुब्रत भाई थोड़े रंगीन मिजाज के हैं। तो नरेश भाई का मैं एंग्री यंग मैन वाला एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या हो गया कि वैसे तो नरेश भाई एकदम शांत स्वभाव के हैं, कहाँ है भाई नरेश भाई, वैसे एकदम शांत स्वभाव के हैं, लेकिन एक दिन क्या हो गया कि केज क्रिकेट में कुछ बड़ा झगड़ा हो गया। नरेश भाई एकदम गुस्सा, बोले मतलब मैच बंद करा दूंगा, ये वो सब डर गए। फिर ये हुआ कि चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू करने चालू हुए, नरेश भाई एकदम गुस्से में बैटिंग करे, मारा उन्होंने चौका। जैसे ही चौका मारा, नरेश भाई बोले 55 + 4 60। फिर भी कोई कुछ नहीं बोला, सब शांत। बोले भाई बोला मतलब बोला, हम लोग मान लिए भाई 55 + 4 60। पहले सुब्रत भाई के मैं कुछ जो रंगीन किस्से यहाँ पे सुना तो नहीं सकता, लेकिन एक चीज बोलना चाहूँगा, भाई ने दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से निभाना जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी जब HHPL में एक हमारा क्रिकेट लीग हो रहा था, तो उसमें सभी टीमों के पास एकदम लिमिटेड बजट थे प्लेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन सुब्रत ने मोर देन 70% पैसे सिर्फ इसलिए लगाए कि उनको नरेश भाई मिल जाए, मोर देन 70%। और 70% भी इसलिए कि बाकी लोगों की खरीदने की हैसियत खत्म हो चुकी थी। अगर वो लोग और लगाते तो सुब्रत भाई और पैसे लगा देते। हैट्स ऑफ टू योर दोस्ती सुब्रत भाई। तो आप लोगों की दोस्ती के लिए मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे दोस्त का अजीज रखो, अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे दोस्त का अजीज रखो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। अब शायरी बोली दिया हो तो 2-3 और पेल देता हूँ शायरी, बस अभी 3-4 शायरी बोल के ख़त्म करूँगा, और थोड़ी देर के लिए झेल लो मुझे, बस 3-4 शायरी है। थोड़ा इसमें तो साथ दीजिए यार, वाह वाह वगैरह, मतलब कुछ। हम तुम्हें चाहते हैं, तुम चाहते हो किसी और को। हम तुम्हें चाहते हैं, तुम चाहते हो किसी और को। खुदा ना चाहे तुम जिसे चाहे, वो चाहे किसी और को। हमने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। हमने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। इस पर खुदा ने हमसे कहा, मौत तो तुम्हें आसानी से दे देंगे हम, पर उसे क्या जवाब दे जिसने दुआ में तुम्हारी जिंदगी मांगी।
कौन देता है उम्र भर का साथ, कौन देता है उम्र भर का साथ, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदल लेते हैं। और एक आखिरी शायरी सभी मदर्स के लिए, सभी माओं के लिए आखिरी शायरी, जोरदार ताली बजाना यार। इसलिए नहीं कि ये मेरा आखिरी शायरी है, इसलिए कि ये सभी माओं के लिए डेडिकेटेड है। हमारे कुछ पिछले गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे पिछले गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब मैं तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मुझे कुछ नहीं होगा। जब घर से निकलता हूँ माँ की दुआ भी साथ चलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।